अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ विटामिन डी के मुतालिक थोड़ी-सी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में एडोलेसेंट गर्ल्स से रिलेटेड जो वीडियो की थी, उसमें भी मैंने विटामिन डी से रिलेटेड कुछ आपके साथ मैंने कहा था कि मैं वीडियो करूँगी। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, जल्दी-जल्दी एक क्विक रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगी कि विटामिन डी है क्या? विटामिन डी का रोल क्या है हमारी बॉडी में? विटामिन डी एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए कितना इफेक्टिव है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए कितना इफेक्टिव है और इन द लॉन्ग रन फिर उनसे आने वाले ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के लिए कितना रिलेटेड है विटामिन डी का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या रोल है, हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या रोल है, हमारे बच्चों में क्या रोल है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम एक क्विक ओवरव्यू करेंगे। विटामिन डी बेसिकली है फैट सॉल्युबल विटामिन और इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं कि आपको जो जितने वो मूड स्विंग, गुस्सा आना, डिप्रेशन के अलामात, ये सारी इनको भी ओवरकम करता है विटामिन डी। आप यकीन करें कि मैं जिस दिन मैं विटामिन डी ले लेती हूँ, तो अगर कोई बंदा किसी की मेरे साथ अगर अनबन भी हो जाए, तू-तू मैं भी हो जाए, लिटरली मैं उस वक़्त उनको जवाब भी नहीं देती, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मुझे बहुत अरसे तक गुस्सा नहीं आता और मेरा अपना जो तरीक़ाकार ये है कि मैं हर हफ़्ते अगर मैं मुझसे हफ़्ते में मिस हो जाए तो मैं हर 2 हफ़्ते बाद तो लाज़मी एक मेगा डोज़ ले लेती हूँ ताकि मुझे ये मूड स्विंग के सिम्पटम्स ना हो। आपको स्टार्ट में इनिशियली हमारे ये ट्रेंड नहीं था कि हम लोग मेंटेनेंस डोजेज़ लें और अभी तक ये ट्रेंड नहीं है। मैं तो अपने पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट कर देती हूँ डेली। कि उनको एक मेंटेनेंस डोज़ जाती रहे क्योंकि हमारा सन एक्सपोज़र सनशाइन विटामिन इसको कहते ही इसलिए है कि आप को विटामिन डी ज़्यादातर जो मिलता है वो आपको सन एक्सपोज़र से, अल्ट्रावायलेट एक्सपोज़र से मिले। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, हमारा सन एक्सपोज़र उस तरह से होता नहीं है। तो और ज़्यादातर अब जो हमारे ड्यूटी आवर्स कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि आपके जब सुबह सूरज तलू होता है यानी 8 टू 5 या 8 टू 4 या 9 टू 5 वाली जॉब पे अक्सर लोग अपने ऑफिसेज़ में बैठे होते हैं तो उनका सन एक्सपोज़र नहीं होता। जिनकी कम्युनिटी बेस्ड जॉब होती है तो वो जब कम्युनिटी में निकलते हैं तो वो अपने सनस्क्रीन्स लगा के निकलते हैं। बाकी कपड़ों से तो एब्ज़ॉर्प्शन होने से रही। और जब आपने सनस्क्रीन लगाया होता है तो फिर कम से कम आपका 15 से 20 मिनट विदाउट सनस्क्रीन आपका सन एक्सपोज़र हो तो आपका विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है और एब्ज़ॉर्ब होता है। विटामिन डी का एक रोल ये भी है कि आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन एज वेल एज उसको रिटेन करने में यानी आपकी बोन की मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन डी का जितने ये जो बॉडी एक्स होते हैं, आपके हड्डियों में दर्द, आपके कंधों में दर्द, आपके मूड स्विंग्स, आपकी इम्यूनिटी का वीक होना, मस्कुलर क्रैम्प्स और भी बहुत सारी चीज़ें और अक्सर ये आपकी जो बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, बालों का गिरना फ्रीक्वेंटली, तो ये चीज़ें भी विटामिन डी के साथ रिलेटेड होती है, डेफिशिएंसी के साथ। आपका जो विटामिन डी का लेवल होना चाहिए ना, वो आपका 60 टू 70 के दरमियान होना चाहिए। 120 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लास्ट ईयर मैंने खुद अपना लेवल करवाया अपने साथ अपनी फ्रेंड्स का भी हमने एक वो किया था कि चलो हम मिलके करते हैं। तो सबके लेवल मेरा 24 था, किसी का 16 था, किसी का 9 था और 9 तो इमरजेंसी अलर्ट मैं तो कहती हूँ। 9 से कम इमरजेंसी अलर्ट है। उसमें तो आप का इतना एक्सपोज़र हो जाता है बीमारियों को क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी-ऑक्सीडेंट भी है। आपको बीमारी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके कैंसरस सेल के अगेंस्ट काम करता है, आपके जितने भी बॉडी में आपके जो बैड सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। हम कह सकते हैं विटामिन डी आपकी बॉडी को एक बूस्ट देता है, आपकी पर्सनैलिटी को एक बूस्ट देता है। और फिर अगर मैं आ जाऊँ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए, तो जितनी प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो उनको प्री-इक्लेम्पशिया को प्रिवेंट करता है विटामिन डी। और फिर आपके आने वाले जो ऑफ़स्प्रिंग आपके मदर फेड बच्चे जितने भी हैं, चूँकि मदर फीड से भी कुछ हद तक आपको विटामिन डी मिल जाता है, जितने और भी आपके डाइटरी सोर्सेज़ हैं जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ख़ास तौर पे डीप सी फ़िश और फ़िश से आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और वेजिटेबल में आपका जो बेस्ट सोर्स है वो मशरूम्स है। चूँकि हमारे इंटेक में इतना ज़्यादा मशरूम होता नहीं है, तो
कह कह सकते हैं हम लोग कि विटामिन डी आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। विटामिन डी की ख़ास बात ये भी है कि डायबिटिक पेशेंट के सिम्पटम्स को भी प्रिवेंट करता है। वो कैसे? इंसुलिन को एक पाथवे चाहिए होता है आपके सेल्स में जाके आपके ग्लूकोज़ को लेके सेल में लेके जाने के लिए और फिर फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज़ का, तो उस पाथवे को में इंसुलिन की हेल्प करता है विटामिन डी। अगर मैं आपको कहूँ ना, अगर आपको मैं एक ले पर्सन की ज़ुबान में समझाऊँ, तो इंसुलिन के साथ वो जो पाथवे प्रोवाइड करता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप मियाँ-बीवी एक दूसरे को एक रास्ता भी देते हैं, एक दूसरे से थोड़े बहुत नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो ये वाला वो कह सकते हैं कि इनका एक आपस में रिलेशनशिप है। आपके जो मूड स्विंग्स हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, आपके डिप्रेशन को प्रिवेंट करता है। हमारी जो अक्सर खफ़ा-खफ़ा रहते हैं हम लोग, थके-थके रहते हैं, हम उठते हैं सुबह तो हमसे उठा नहीं जाता, इन चीज़ों को ओवरकम करता है विटामिन डी, इनको ख़त्म करता है विटामिन डी। विटामिन डी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी मालूमात दी हैं। आपके बोन मास डेंसिटी को इम्प्रूव करता है विटामिन डी, आपकी हड्डियों को मज़बूत करता है, आपके दाँतों को मज़बूत करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं वीडियो करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि कितना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है और इसकी डेफ़िशिएंसी से आपको कितनी-कितनी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मेंटेनेंस डोज़ आपकी जो स्टार्ट होती है इनिशियली बच्चों से लेकर एडल्ट ऑनसेट तक, तो वो 400 से लेके 800 तक। ओवर 60s जितने भी आपके एडल्ट ऑनसेट्स हैं वो 600 टू 800 का लेवल लेंगे पर डे। इंटरनेशनल यूनिट 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। एग बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन डी का। ऑर्गेन मीट्स बड़े ज़बरदस्त सोर्स है। रेड मीट बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है। फिश बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन डी का। और जो आपके एडल्ट से नीचे-नीचे की जो रेंज है, उनको आप अगर मेंटेनेंस डोज़ पर लेकर जाएँ, तो आपके 400 से 600 के दरमियान इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपका विटामिन डी का मेंटेनेंस डोज़ है। अगर हम थेरेप्यूटिक डोज़ पे जाएँ, जिनमें डेफिशिएंसीज़ आपकी अपीयर हो जाती हैं, उनमें थेरेप्यूटिक डोज़ जो आपकी बनती है, वो बनती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और फिर मेरा अपना पर्सनली जो तरीक़ाकार होता है, वो ये होता है कि मैं 15 दिन के बाद एक 2 लाख यूनिट मैं जब मुझे लगता है कि भाई अब डेफिशिएंसी साइन सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं, मुझे हड्डियों में दर्द और ये चीज़ें, तो मैं तो वीकली बेसिस पे ले लेती हूँ, वरना 15 दिन के बाद तो मैं लेती ही लेती हूँ। चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये बॉडी में जाके रिटेन करता है, स्टोर करता है, तो इसलिए एक लेवल से ज़्यादा एक्सीड भी आप विटामिन डी नहीं कर सकते। इसलिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डायटीशियंस की इस्लाह के मुताबिक यानी उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आप जो है अपने विटामिन डी एडजस्ट करें, सप्लीमेंटेशन एडजस्ट करें। हाँ, डाइट में से अगर आपने लेना है तो डाइट के लिए तो आपके पास मीट एंड मीट प्रोडक्ट, आपके देसी घी, बटर बहुत ज़बरदस्त सोर्स है आपके विटामिन डी का। आपके फिश बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन डी का, और मशरूम्स, वेजिटेबल में मशरूम्स आपका बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन डी का। तो ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करें। इसी के साथ होपफुली कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें विटामिन डी से रिलेटेड भी कवर कर दी होंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें। मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी कमेंट करके आप बता दिया करें कि आप ये चीज़ मिस कर गई हैं, ये चीज़ मिस कर गई हैं, या इससे रिलेटेड इन न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।